हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, द सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई। व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट ए बॉल थ्रोन विथ ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द हॉल। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में आया हुआ है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक बॉल है जो 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से थ्रो की जाती है और एक हॉल है जिसकी सीलिंग की हाइट जो है उस 25 मीटर है। तो अगर हम बॉल को इस वेलोसिटी से हम थ्रो करते हैं तो बॉल इस हॉल की सीलिंग को विदाउट टच किए हुए कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएगा, आपको वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। आपको इनिशियल वेलोसिटी u दे रखा है, दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड, और आपको मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पता है, दैट इज h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आपको मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पता है। आपको जो हॉल की मैक्सिमम हाइट दे रखी है वो दे रखी है 25 मीटर। इट मीन्स ये क्या है, आपका जो 25 मीटर है ये आपकी सीलिंग की हाइट है। ये क्या हो जाएगा, h की वैल्यू। नाउ अब हम यहाँ पे u की वैल्यू दे रखा है 40 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 40 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे जो g है इस g की वैल्यू हम लोग लेते हैं 9.8 इक्वल टू 25 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 इंटू 2 इंटू 9.8 अपॉन 40 का स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम इसको और ज़्यादा सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0.30625। तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.5534। थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 33.6 डिग्री। अब अगर हमें रेंज निकालना है रेंज का जो फॉर्मूला होता है आपको दे रखा है r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, और आपको u की वैल्यू दे रखा है आपको 40 का स्क्वायर। साइन 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगा साइन 67.2 डिग्री होल अपॉन 9.8। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे r की वैल्यू आ जाती है 150.5 मीटर। This is the maximum range by which we can throw the ball without touching the ceiling. This is your answer. Next question है आपका, a cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meter. How much height above the ground can the cricketer throw the same ball? क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेटर है जो किसी बॉल को मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर तक फेंक सकता है। तो पूछ रहा है कि वो क्रिकेटर उसी बॉल को किस मैक्सिमम हाइट तक थ्रो कर सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रेंज का फॉर्मूला होता है, दैट इज r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये आपका रेंज का फॉर्मूला होता है। अब ये कह रहा है मैक्सिमम रेंज। r मैक्स होगा आपका, r मैक्स की वैल्यू तब होगी जब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। r मैक्स की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर अपॉन g, और r मैक्स दे रखा है आपको 100 मीटर। अब हम लोग मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला देखते हैं। मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगेन अगर हम मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे, h मैक्स की बात करेंगे, h मैक्स के केस में अगेन साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, डेट इज 1। ये हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। क्लियर है।
अगर हम इस इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं तो यहाँ से u स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू है 100। सो यहाँ पे h मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, h मैक्स इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g की जगह हम लोग लिख सकते हैं 100 अपॉन 2 दैट इज 50 मीटर। इट मीन्स जो हमारा क्रिकेटर है वो बॉल को मैक्सिमम 50 मीटर की हाइट तक थ्रो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विथ ए वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द हील 490 मीटर हाई। फाइंड, फर्स्ट पार्ट है आपका टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, सेकेंड पार्ट है आपका द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हील। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है और उसको एक हील से, जिसकी हाइट क्या है, इस हील की हाइट है 490 मीटर, और इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टली जब हम इसको थ्रो करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से गिरेगा, अंडर ग्रेविटी ये कुछ इस तरीके से गिरेगा। सो इसके पॉइंट्स के मैं नेमिंग कर देता हूँ, इसको O कर दिया, इसको A कर दिया और इसको B कर दिया। जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रखा है वो वेलोसिटी है आपकी 98 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका वर्टिकल मोशन। सो हम OA की बात करते हैं। इन OA हम लगाएंगे फॉर्मूला y बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सो y यहाँ पे आपका है 490 और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, जब हम इसको हॉरिजॉन्टली ड्रॉप कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं इस बॉडी को, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो u का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सो यहाँ से हम, ये टर्म तो 0 हो गया, इस टर्म की वैल्यू क्या हो गई, 0। सो यहाँ से हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 490 इंटू टी अपॉन 9.8। सो यहाँ से हम इस पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे और ये हो जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 और t की वैल्यू आ जाएगी 10 सेकेंड। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रोजेक्टाइल है, इस प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड तक आने में जो टाइम लगेगा वो आएगा आपका 10 सेकेंड। अब हम इसके सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये था आपका A पार्ट, अब हम इसका B पार्ट करते हैं। सो B पार्ट की अगर हम लोग बात करें, सो B पार्ट में आपका पूछ रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हील, मीन्स आपसे ये डिस्टेंस पूछ रहा है। तो अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें, सो x इक्वल टू, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। सो यहाँ पे जो वेलोसिटी इनटू टाइम, सो u इंटू टी। सो वेलोसिटी है आपकी 98 और टाइम क्या है आपका 10 सेकेंड, दैट इज 980 मीटर क्या हो जाएगा आपकी डिस्टेंस।